बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, आज FIA के हवाले से बहुत अहम खबरें हैं। इसके अलावा नायब तहसीलदार के लिए भी और सब इंस्पेक्टर के लिए भी। सबसे पहले तो FIA के वेल विशर को मुबारकबाद हो कि 13 दिसंबर से उनके पेपर शुरू हो रहे हैं और गालबन सबसे पहले सब इंस्पेक्टर का टेस्ट होगा। 12 लाख के करीब लोग थे, लेकिन अब तकरीबन सिर्फ 30,000 लोग मुकाबले में रह गए। आधे से बड़ी तादाद इम्तिहान देने नहीं आई और बाकी लोग फिज़िकल टेस्ट में रह गए। तो अब जो कंपटीशन है वो 30,000 है और जो कमिटेड है वो 5,000 हैं। आपको मेहनत करना है, बहुत अच्छी सीट है, इसके लिए ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब होंगे। दूसरी अच्छी खबर कि जो आपकी MCQ हैं उनकी तादाद कम कर दी गई है। 60 तादाद होगी, टाइम भी 60 मिनट्स होगा और मार्क्स भी 60 होंगे। तो आपको 80% मार्क्स लेना है, तभी आप कामयाब इंशाल्लाह हो सके। आपका सिलेबस आपके इल्म में है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपकी इंग्लिश 20 मार्क्स की है, आपका IT 20 मार्क्स का, आपका मैथ 20 मार्क्स का, और आपकी जो इस्लामियात है या इस्लामिक स्टडी 10 मार्क्स की, और आपकी जो पाक स्टडी है वो भी 10 मार्क्स की। तो 80 मार्क्स यूँ हो गए और बाकी जो 20 हैं वो आपके करंट अफेयर के हैं या कि GK के आप कह सकते हैं। करंट अफेयर बहुत हाई लेवल का होगा, उस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। वैसे तो तमाम पे तवज्जो देना ज़रूरी है, लेकिन करंट अफेयर में खासी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। उनके जो टारगेट करें उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ सकता है, उसमें कैपिटल का आ सकता है, करेंसी का आ सकता है, वो भी पूछ सकते हैं। पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, डेजर्ट, ओशन, कैनाल्स के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में भी मालूमात लेके जानी है, क्योंकि उसमें एवरीडे साइंस भी होगा। तो माय डियर वेल विशर, किताबें मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि यही 3 मुस्तनद किताबें हैं। इम्तियाज़ शाह साहब की ले लें, नजीब अहमद साहब की ले लें, और आपकी जो कलीम सीरीज़ है वो ले लें। अगर आप वेबसाइट की बात करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको पहले भी कि MCQ पाक MCQ की ले लें, एग्ज़ाम वीडा की देख लें, और इसके अलावा जो आपकी testpoint.pk है उसको पढ़ें। इसके अलावा नेट भी मौजूद है, गूगल भी मौजूद है, आपके टीचर्स भी मौजूद हैं, आपके दोस्त भी मौजूद हैं। सबसे डिस्कस करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि नायब तहसीलदार की जो है वो भी तैयारी आपने डट कर करनी है। उसका भी एक्सपेक्टेड है कि तीसरे हफ्ते को हो जाएंगे पेपर। तो वो उनको भी अपने सिलेबस का पता है कि 2 पेपर होंगे। एक इंग्लिश का होगा जिसमें कॉम्पोजिशन और कॉम्प्रीहेंशन हैं, और एक आपका करंट अफेयर या GK का होगा। तो उनको इसकी भी बहुत अच्छी तैयारी करनी है ताकि वो कामयाब हो सके। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा आपके जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके भी एग्ज़ाम इंशाल्लाह जनवरी में हो जाएंगे। 800 से ज़्यादा सीटें हैं सब इंस्पेक्टर पुलिस में। उनका सिलेबस 1 पेपर का वही है जो आपने FIA के सिलसिले में देखा, या जो आपने असिस्टेंट SNGDA का भी इसी तरह का होगा। तो मैं उन वेल विशर्स को भी कहता हूँ, SNGDA वालों को, तो वो भी तैयारी करें। उनका पेपर आने को है 12 दिसंबर को, और उनके लिए यही किताबें मैं रिकमेंड करूँगा जो मैंने FIA के लिए रिकमेंड की हैं। इसमें ज़्यादा हिम्मत करनी है आपने, जोश, वलवले और कमिटमेंट के साथ। अगर 80% से कम नंबर आते हैं तो फिर आपकी कामयाबी मुश्किल है। अब FIA वालों के लिए एक जो बहुत बड़ी खबर है, जो मैं न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ, आपके इल्म में भी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत अहम सीटें आ चुकी हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल्स हैं उसकी 75 सीट्स हैं, और इसके अलावा इंस्पेक्टर्स की 149 सीट्स हैं, और इसके अलावा जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके लिए 9 सीट्स हैं। तो ये किसी तरह भी PMS और CSS से कम नहीं है।
इनके लिए जो क्राइटेरिया है, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल के लिए आपका LLB होना ज़रूरी है और 5 साल का आपका लीगल एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। बाकी लोगों के लिए जो एज लिमिट है वो देख लें आप, क्योंकि एज 22 से लेके 33 साल तक चल रही है और जो लीगल की एज है वो कुछ ज़्यादा है, 35 साल की है। और हाइट जो है वो आपकी सबकी जो मेल्स हैं 5.6 है और जो फीमेल्स हैं उनकी जो हाइट है 5.2 इंच है। तो मेल के लिए चेस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 30 से लेके 32 तक हैं। तो आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। सबको मैं कहूँगा आपका जो टारगेट है वो 80% होना चाहिए। FIO वालों का पहले स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, उसमें उनको MCQ दिए जाएंगे और फिर इसके बाद एक पोस्ट के अलावा अगेंस्ट 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिनका बाद में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं जो मैंने बता दी है। तो अब आपने हिम्मत और कोशिश करना है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे अगर हिम्मत से काम लेंगे और कोशिश से काम लेंगे। तो डियर वेल विशर, आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अखलाक के पीछे अगर किरदार और नीयत ना हो तो वो अखलाक किसी काम का नहीं है, बल्कि बिल्कुल उसे हम अखलाक कह भी नहीं सकते। अखलाक के पीछे आपकी सिर्फ मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए और ना ही आपके चेहरे की मुस्कुराहट, ना ही आपकी ज़ुबान की मिठास, बल्कि इसके पीछे आपका अमल होना चाहिए। अगर आपका अमल और किरदार नहीं होगा तो आपका ये अखलाक हरगिज़ अखलाक नहीं है, बल्कि एक फ़न है और मुनाफ़क़त है। अल्लाह ताला आपको मुनाफ़क़त से बचाए, अल्लाह ताला इस किस्म के जो रवैये हैं उनसे बचाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे।